हेलो एंड सुप्रभात सबके लिए। हम लोग एन ऑटोमेशन चैनल में एन ऑटोमेशन हिंदी चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द टॉपिक द बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल ड्राइव। ओके, तो ये है हम लोगों का ड्राइव्स जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं और प्लांट और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए पर्पस के लिए। तो यहाँ पे 2 ही ड्राइव का मतलब ज़िक्र किया गया है ज़्यादातर, एबीबी एंड सीमेंस का। ये जो मॉडल आप देख रहे हैं राइट साइड में, ये है एबीबी का 880 मॉड्यूल। इसको बोला जाता है एबीबी एसीएस 880 ड्राइव। ये आजकल के ज़माने में बहुत यूज़र फ्रेंडली एंड बहुत पॉपुलर है फॉर यूज़ इन एप्लीकेशंस, वेरियस एप्लीकेशंस। और यहाँ पे जो ड्राइव आप लोग देख रहे हैं, ये ड्राइव है सिनामिक्स G120, जिसका कंपनी नेम है सीमेंस। ये सीमेंस मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, ये G120 सीरीज़ का पूरा वर्जन है, छोटा से बड़ा तक। ठीक है, तो ये आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अब जो हिस्ट्री है ड्राइव टेक्नोलॉजी के पीछे उसके बारे में। देन हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई वी आर यूज़ इलेक्ट्रिक ड्राइव, क्यों हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइव को यूज़ करते हैं। देन हम लोग ये भी देखेंगे क्या हम सुविधा या प्रावधान पाते हैं इलेक्ट्रिकल ड्राइव में पुराना सिस्टम के तुलना में। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिकल ड्राइव काम करता है। तो सबसे पहले सर निकोला टेस्ला को हम लोग मतलब बहुत तरीके से याद करेंगे। आज उनके ही लिए हम लोग थ्री फेस का जो पावर है वो इन्वेंशन हुआ है। उनका आविष्कारक का नाम है सर निकोला टेस्ला। उन्होंने 1880 साल में हम लोगों को थ्री फेस एसी पावर जो है वो इन्वेंट करके दिया था, आविष्कार करके दिए थे। तो सर टेस्ला ने थ्री फेस एसी मोटर भी चालू किया था, आविष्कार किए थे, जो कि थ्री फेस पावर से चला हुआ करता था। ठीक है, और जो बहुत मतलब फ़ायदेमंद एक मोटर था। आजकल के ज़माने में थ्री फेस इंडक्शन मोटर बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में रादर देन 90% जगह में यूज़ होता है रादर देन डीसी ड्राइव। बट इसका उस टाइम पे इस सिस्टम का कुछ ड्रॉबैक्स भी था कि ये जो मोटर था वो एक ही स्पीड में चल सकता था। सो बहुत सारे डिवाइसेस एंड कंपोनेंट्स बाद में आविष्कार किए गए बहुत सारे एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि पुलीज़, सेव्स, क्रेन्स, इनलेट गाइड वेन्स, एडी करंट कपलिंग, फ्लूइड कपलिंग, ऐसे तरह के एप्लीकेशंस के लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स यूज़ किया गया। उसके 100 साल बाद हम लोग ऐसा एक डिवाइस आविष्कार कर पाए कि जिसमें हम लोग कोई मोटर का स्पीड वेरी कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं 1980 जो वीएसडी सिस्टम है, वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स वर इंट्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले हम लोग सर निकोला टेस्ला जी को एक बधाई देना चाहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव का शुरुआत कैसे हुआ? पहला इलेक्ट्रिकल जो फास्ट ड्राइव था वो एक रशिया के साइंटिस्ट 1838 में पहली बार निकला था, जिसका नाम था बीएस लाकोवी। उन्होंने एक उस डीसी ड्राइव को टेस्ट किया था विद ए स्टोरेज बैटरी, मतलब एक बैटरी के थ्रू उसको चलाया गया था और ए प्रोपेल्ड बोट, मतलब नाव था जिसमें एक प्रोपेलर था, उसको चलाने के लिए उन्होंने ड्राइव का इस्तेमाल किया गया था। बट इसके भी लगभग 35 इयर्स बाद इसको इंडस्ट्रियल यूज़ में लिया गया। सो एक एक ड्राइव सिस्टम जो होता है वो एक्चुअली असेंबल्ड होता है, मतलब तैयार होता है एक इलेक्ट्रिकल मोटर के साथ एंड एक बेहतरीन कंट्रोल सिस्टम्स के साथ। बिकॉज
आजकल के ज़माने में जो ड्राइव आता है, उसमें हम लोगों को बहुत सारा कंट्रोलिंग हम लोग मिल जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। सो ये एक दिन में नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत दिनों का मेहनत गया है, हम हमारा साइंटिस्ट का। उन साइंटिस्ट का हम लोग आभारी है कि वो लोग ऐसा सिस्टम करके दिया कि हम लोग इज़िली एक कंट्रोल रूम में बैठ के कोई मोटर को या कोई ड्राइव को कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली ड्राइव का जो इलेक्ट्रिक मोटर है अ, आज के ज़माने में चलाने के लिए एक ड्राइव और एक हम कंट्रोलर पीएलसी यूज़ करते हैं, ठीक है? तो कंट्रोलर पीएलसी से 24 वोल्ट सप्लाई के साथ जो कंट्रोलर है उसका डीआई फ़ोर्स करते हैं हम लोग या फिर प्रॉफीनेट या ईथरनेट और प्रोफिबस में हम लोग डाटा भेजते हैं कि ड्राइव को चलाइए। तो ड्राइव उसके बाद क्या चेक करता है कि ड्राइव का इनपुट सप्लाई है या नहीं। अगर वो इनपुट सप्लाई अवेलेबल है, देन वो क्या करता है मोटर को रन कमांड भेज देता है, जो कि पीडब्ल्यूएम दैट इज़ पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल 3 फेज पावर भेजता है इलेक्ट्रिकल मोटर को, जो कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल वोल्टेज वाला आउटपुट सिग्नल होता है। ठीक है? वो जाता है मोटर के पास एंड मोटर घूमने लगता है और उ इस तरह से हम लोग मोटर का स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को डिटेल में देखने के लिए हम लोग एक काम करते हैं। हम लोग एक समझ लेते हैं कि एक ये एक मोटर है, इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर। सो हम लोग इसको चला सकते हैं पीएलसी कंट्रोलर से, जो एक रिमोट लोकेशन पे या कहीं कंट्रोल रूम में लोकेटेड है। एंड दिस मोटर जो होता है, वो फील्ड में लगा हुआ होता है। तो क्या करता है पीएलसी पहले कंट्रोलिंग डाटा जो होता है कि कितना स्पीड में चलना चाहिए मोटर या फिर कितना एम्पेयर उसका मैक्सिमम रेटिंग हो सकता है, उसका करंट रेटिंग कितना हो सकता है, वो सब डाटा उसको भेजता है एक ड्राइव के कंट्रोलर के पास। ये एक बेसिक ड्राइव कंट्रोलर होता है जिसको हम लोग सीयू भी बोलते हैं, ड्राइव सीयू, जो डायरेक्टली माउंट होता है ड्राइव यूनिट के ऊपर, ड्राइव का पावर यूनिट के ऊपर। तो पावर यूनिट के ऊपर ऐसे उसको लगाया जाता है, माउंट किया जाता है, ठीक है? तो कंट्रोल डाटा पाने के बाद सीयू क्या करता है उसको मोड पावर यूनिट के बोलता है, मतलब पावर यूनिट को ये डाटा भेजता है कि चेक द 3 फेज इनपुट पावर सप्लाई इज़ अवेलेबल इन नॉट, मतलब 3 फेज पावर जो होता है वो उस सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं, उसको कन्फर्म करने के लिए बोलता है। आफ्टर कन्फर्मिंग दैट, मतलब ये पता हो जाने के बाद ड्राइव क्या करता है, वो सिलेक्ट करता है कि हमको कहाँ डा मतलब मॉड इसको ऑन करना है या नहीं इंडक्शन मोटर को। उसके बाद ड्राइव का भी बहुत सारा प्री-चेक रहता है कि वोल्टेज ज़्यादा है या नहीं, कोई ग्राउंड फॉल्ट या फेज फॉल्ट तो नहीं है, ऐसा कुछ फॉल्ट देखता है। अगर अगर इनपुट सप्लाई नहीं होता है तो ड्राइव इटसेल्फ दिखा देता है कि इनपुट फेज सप्लाई मिसिंग। ऐसा एक फॉल्ट जनरेट हो जाता है कि आप पहले इनपुट सप्लाई को ऑन करिए, उसके बाद हम मोटर को ऑन कर सकते हैं। मतलब ड्राइव को आउटपुट पावर भेज सकते हैं। तो तो 3 फेज इनपुट पावर देने के बाद वो मोटर को क्या करता है, वेरिएबल स्पीड एंड वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वाला जो आउटपुट रहता है, पीडब्ल्यूएम आउटपुट, वो दे देता है मोटर को। तो इंडक्शन मोटर उसके बाद उसके हिसाब से घूमने लगता है एंड उसका स्पीड हम लोग डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं इंडिविजुअली सीयू से, मतलब ड्राइव का जो सीयू होता है उससे भी हम इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकते हैं इसका स्पीड कैसा रहेगा या कौन सा सेट पॉइंट रहेगा। और इसको हम वाया डिस्टेंस, मतलब जो पीएलसी या कंट्रोलर लगा होता है कंट्रोल रूम में, उसके हिसाब से भी हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एक लैपटॉप लेते हैं, या तो पीएलसी में कनेक्ट करते हैं या फिर ड्राइव का जो सीयू रहता है उसमें कनेक्ट करते हैं। ड्राइव इंडिविजुअली भी ऑपरेटिंग कर सकते हैं हम लोग, और ड्राइव को अगर बहुत सारे ड्राइव्स है तो हम लोग क्या करते हैं उसको पीएलसी में डाल देते हैं, ताकि हम लोग को देखने में और कंट्रोल करने में सुविधा हो भाया एक सेम डिवाइस, मतलब एक सेम डिवाइस से हम लोग सारा चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग पीएलसी कंट्रोलर का यूज़ कर सकते हैं, वरना ड्राइव इंडिविजुअली भी काम करता है। सो हम लोग का 3 मेन रीज़न जो रहता है, जिसके लिए हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइव का यूज़ करते हैं, तो वो है मेनली, पहला है एनर्जी सेविंग, ठीक है? 1 मिनट, 1 मिनट, 1 हाँ, तो पहला है एनर्जी सेविंग, हाँ। सो ज़्यादातर एप्लीकेशन में क्या होता है, जो कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन रहता है इंडक्शन मोटर का, तो
उस तरह का ऑपरेशन में क्या होता है, हम लोग नो लोड या लाइट लोड कभी-कभी यूज़ करते हैं। उस टाइम पे हम लोगों को ज़्यादा पावर रिक्वायरमेंट नहीं रहता है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, उस मोटर को एनर्जी सेविंग मोड में चलाते हैं बाहर ड्राइव से। सीमेंस का ड्राइव में एक पैरामीटर रहता है 1300, उसमें हम देख सकते हैं कि उसमें एक मोड का प्रावधान दिया गया है, जिसका नाम है यूआईएफ कंट्रोल विथ इकोनॉमिक मोड। इसमें क्या होता है, पावर सेविंग होता है, जब मोटर एक कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट टॉर्क विथ लो लोड में चलता है। ठीक है? इस तरह से हम लोग ड्राइव का एनर्जी सेविंग भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आपका आता है इंटेलिजेंट मोटर कंट्रोल। इस पॉइंट के हिसाब से देखिए, इंटेलिजेंट मोटर कंट्रोल मीन्स आप अगर मोटर को आप अपने हिसाब से चला सकते हैं, जो कि कॉन्टैक्टर लॉजिक में या कॉन्टैक्टर के थ्रू नहीं हो सकता है। आपको कभी चलाने का मन किया कि 1400 आरपीएम में मेरा चलेगा तो चलेगा। अगर आपको कभी मन किया कि आपको 750 आरपीएम में चाहिए तो चाहिए। और इस इंटेलिजेंट मोटर कंट्रोल को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आजकल का ड्राइव जो होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का जो ड्राइव होता है, वो आप रिमोट लोकेशन से चला सकते हैं। और रिमोट लोकेशन से सिर्फ चला नहीं सकते, उसका डाटा भी देख सकते हैं। वो कितना चल रहा है, कितना क्या है, कितना सिचुएशन, उसका रोटेशन क्या है, उतना इम्पीडेंस क्या होता है रोटर कॉइल का, ये सब कुछ आप देख सकते हैं वाया रिमोटली। आजकल के ज़माने में तो वायरलेस मतलब रिमोट भी मिल गया है कि वायरलेस रिमोट के थ्रू हम लोग मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम ए रिमोट लोकेशन। कोई दूर सी जगह से हम लोग मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं और उसका डाटा भी हम लोग देख सकते हैं ऑनलाइन। सपोज़ जो डाटा जो होता है वो फेड होता है कोई आईओटी डिवाइस में। तो आईओटी क्या करता है, वो लोग पूरा इंटरनेट में उसको दिखाने के लिए प्रावधान, जो भी उस सिस्टम से लॉगिन रह पाएगा, देश का कहीं पे भी हो, वो उसको देख सकता है, उसका डाटा क्या है, न क्या नहीं है। तो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जो रिडक्शन ऑफ पीक पावर करंट होता है, उसको वीएफडी बहुत कम कर देता है। ठीक है? क्योंकि स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब करंट ड्रॉ करता है। अगर कंट्रोल लॉजिक में देखेंगे तो वो क्या होता है, मैकेनिकल सिस्टम के लिए भी हार्मफुल रहता है। क्योंकि वो एक कम टाइम के लिए, इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करता है, और ज़्यादा करंट फ्लो करता है मतलब उसका ज़्यादा टॉर्क भी प्रोड्यूस होता है, जो डायरेक्टली एक इम्पल्स क्रिएट करता है मोटर का शैफ्ट और जो मैकेनिकल गियर सिस्टम या कुछ भी लगा हो मोटर के सेकेंडरी में। तो ये प्रॉब्लम होता है, तो ये रिडक्शन कर देता है, मतलब रिड्यूस कर देता है हमारा पीक करंट को। तो इसमें क्या होता है, हमारा मैकेनिकल जो सिस्टम रहता है उसका भी लाइफ थोड़ा बढ़ जाता है, और हम लोगों का मोटर कंट्रोलिंग भी बहुत अच्छा तरीके से हो जाता है। तो हम लोग अब देखेंगे एडवांटेजेस, मतलब क्या सुविधा हम लोगों को मिलता है इलेक्ट्रिकल ड्राइव से। तो पहला है सेव एनर्जी, जो मैं पहले ही बोल दिया हूँ। सेकंड है कन्वर्ट पावर इन हाइब्रिडाइजेशन एप्लीकेशन। देखिए, एक मोटर एक ड्राइव को हम लोग हाइब्रिडाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक मोटर के थ्रू हम लोग 2, 3, 4 जैसा भी हो हम लोग मोटर कनेक्ट करके चला सकते हैं। इसका प्रावधान भी ड्राइव के साथ होता है। थर्ड पॉइंट है मैच द स्पीड ऑफ द ड्राइव टू प्रोसेस रिक्वायरमेंट। इसमें बोला जा रहा है कि इस हम लोग को जैसा स्पीड चाहिए वैसा स्पीड मैच करके हम लोग को प्रोसेस रिक्वायरमेंट के थ्रू हम चला सकते हैं। क्या होता है कि अब जब रोलिंग मिल होता है, बड़ा-बड़ा रोलिंग मिल जो होता है स्टील प्लांट में या पेपर मशीन में, ठीक है? वहाँ पे क्या होता है, मास्टर स्लेव जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है मोटर का, उसमें हम लोग ड्राइव को चलाना पड़ता है। और उस मास्टर स्लेव कॉन्सेप्ट में क्या होता है, पहला जो ड्राइव रहता है वो चलता है स्पीड कंट्रोल में, और लास्ट वाला जो ड्राइव सेकंड वाला जो स्लेव होता है वो टॉर्क कंट्रोल में। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, जो पहला का स्पीड रहेगा, सपोज पकड़ लीजिए हम लोग लाइन का एमपीएम जो होता है वो बढ़ा दिया है 30 से 50। इस टाइम पे हम लोगों को दोनों को एक साथ सेटिंग करके बढ़ाना पड़ता, कैलकुलेट करके कि हाँ, तो वो काम जो वीएफडी होता है वो इंडिपेंडेंटली कर सकता है कि इसका स्पीड बढ़ गया तो उसका भी बढ़ना चाहिए, इसका स्पीड कम हो गया तो उसका भी कम होना चाहिए। तो ऐसे वीएफडी काम करता है। तो मैच द टॉर्क और पावर ऑफ ए ड्राइव टू प्रोसेस रिक्वायरमेंट। हाँ, अभी क्या होता है, टॉर्क कंट्रोल एप्लीकेशन में हम लोग को टॉर्क एंड पावर दोनों को मैच करके उसको चलाना पड़ता है। तो सेम एस वो एप्लीकेशन के लिए भी हम लोगों को ड्राइव बहुत बहुत बेहतरीन काम करता है। इम्प्रूव द वर्किंग एनवायरनमेंट। देखिए, ड्राइव जो होता है उसके लिए कोई मतलब लुब्रिकेशन या कॉन्टैक्ट ऑयल ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक कूल और नॉर्मल कंडीशन में विदाउट डस्ट कंडीशन में रखेंगे तो भी एक ड्राइव चल जाता है। तो इसके लिए ज़्यादा वो ऑयली वाला नेचर नहीं हो जाता है एनवायरनमेंट का। मतलब कंट्रोल रूम अगर देखेंगे तो ड्राइव वाला कंट्रोल रूम होता है, ड्राइव पीएलसी वाला, वो बहुत साफ रहता है, तुलना में जिसमें कॉन्टैक्टर लॉजिक वाला कंट्रोल रूम दिया गया हो।
लोअर नॉइस लेवल फॉर एग्जांपल ऑफ फैन्स एंड पंप एप्लीकेशन। देखिए, ड्राइव यूज़ करने के बाद क्या हो रहा है, हम लोगों का जो नॉइज़ होता है ना एक कंट्रोल रूम का, वो भी थोड़ा कम होता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे फैन्स जो होता है, यहाँ पे फैन्स और पंप मतलब बड़ा-बड़ा फैन्स और पंप्स के बारे में बात हुआ जा रहा है। इंडस्ट्री में क्या होता है, आईडी फैन, एफडी फैन के जैसे बड़ा-बड़ा फैन्स एंड पंप का यू इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत सारा नॉइज़ क्रिएट होता था। जैसे कि कॉन्टैक्टर का, अगर हाई वोल्टेज कॉन्टैक्टर है तो उसमें हमिंग नॉइज़ तो न मतलब निकल निकल ही जाता है। तो ये सब जो नॉइज़ लेवल है वो ड्राइव में नहीं होता है। ड्राइव में सिर्फ़ नॉइज़ लेवल किसका आता है, ड्राइव का एक इंटरनल फैन रहता है, उसका ही बस नॉइज़ लेवल रहता है और उतना भी अनटॉलरेबल नहीं है। ठीक है? वो टॉलरेट हम लोग कर सकते हैं। बट जो हमिंग नॉइज़ वाला जो कंट्रोल है वो बहुत सुनने में, मतलब बहुत देर तक उसमें खड़ा रहना, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है। तो नॉइज़ लेवल भी लोअर हुआ है इन द ड्राइव, और आप माने ड्राइव यूज़ करने के बाद हम लोग का नॉइज़ लेवल भी कम हुआ है। रिड्यूस मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन मशीन्स टू एक्सटेंड देयर लाइफ। पहले ही बोला, वो रिडक्शन ऑफ द पीक पावर करंट। क्यों क्यों रिड्यूस हो रहा है मैकेनिकल स्ट्रेस ऑन मशीन एंड एक्सटेंड देयर लाइफ टाइम? ड्यू टू, मतलब अच्छे क्या होता है, ड्राइव में हम लोग बेहतर कंट्रोल कर सकते हैं उसका स्पीड को, एंड द टॉर्क, मतलब टॉर्क जो होता है वो भी फिक्स रहता है कि हम लोग स्पीड बढ़ाए, टॉर्क घट गया या बढ़ गया, ऐसा ऐसा है, मतलब टॉर्क डिसिमिलरिटी नहीं होता है ड्राइव में। इस कारण से जो मैकेनिकल स्ट्रेस है वो कम रहता है तुलनामूलक में, जो हम लोग का कन्वेंशनल कॉन्टैक्टर लॉजिक होता था। सेव पीक कंजम्पशन टू अवॉइड पीक डिमांड प्राइसेस एंड रिड्यूस द मोटर साइज रिक्वायर्ड। हाँ, जो पहले क्या होता था, हम लोग को अगर कॉन्टैक्टर लॉजिक में कोई 300 किलोवाट का कुछ चीज़ चलाना होगा, उसका मैकेनिकल शाफ्ट पावर चाहिए 300 किलोवाट, तो हम लोगों को क्या होता था, 500 किलोवाट का मोटर लगाना पड़ता था। वो मतलब जो पावर रिक्वायरमेंट है वो मैच करने के लिए। बट ड्राइव आने के बाद क्या हो रहा है, हम लोग उससे कम, मतलब 300 से कम, 200, 250, 270 से हम लोग उसको फ्लक्स क्विंचिंग करके, फ्लक्स क्विंचिंग जो मेथड होता है उसके उसको यूज़ करके हम लोग साइज़ कम करके भी हम लोग उस लेवल का टॉर्क हम लोग को मिल जाता है, या वो जो पावर डिमांड रहता है हम लोग को मिल जाता है। तो ड्राइव समझने के, जो पहले हम लोग ड्राइव को कैसे कंट्रोल कर जाता है, उसको हम लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा। एंड ड्राइव कंट्रोल जो होता है वो एक्चुअली इंडक्शन मोटर का जो फॉर्मूला रहता है उसके हिसाब से किया गया है। तो हम लोग को ड्राइव में क्या मिलता है, मतलब इंडक्शन मोटर के इक्वेशंस में क्या मिलता है, जो स्लीप रहता है वो होता है सिंक्रोनस स्पीड का माइनस जो मैकेनिकल स्पीड होता है डिवाइडेड बाय आपका सिंक्रोनस स्पीड। आफ्टर इसके बाद हम लोग को और एक इक्वेशन मिलता है, जो सिंक्रोनस स्पीड होता है वो होता है 120 एफ बाई पी, जहाँ पे एफ होता है फ्रीक्वेंसी एंड पी होता है नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है? तो ये इक्वेशन से हम लोग एक चीज़ समझ पाते हैं, तो कैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल ड्राइव को मतलब स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। देखिए, इधर अगर सिंक्रोनस स्पीड अगर फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अगर कम ज़्यादा करेंगे, तो हम लोग उस मिलता है कि हम लोग जो होता है एनएस, मतलब सिंक्रोनस स्पीड को भी हम लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है? देखिए, इधर क्या होता है, हम लोगों को देखना पड़ता है कि कौन-सा चीज़ हम लोग रनिंग कंडीशन में वेरिएबल मिलता है। पहली बात देखिए, 120 को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो होता है आपका कांस्टेंट वैल्यू, एंड पोल पेयर जो होता है पी, उसको भी हम रनिंग कंडीशन में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिज़ाइन लेवल एस्पेक्ट हो जाता है। मतलब डिज़ाइन सेक्शन में वो लोग चेंज कर सकते हैं। अगर कोई मोटर बाँध रहा है, ठीक है? उसको तो उसके डिज़ाइन के हिसाब से ही चेंज करना पड़ेगा ना। वो रनिंग में बार-बार एक बार स्पीड चेंज करने के लिए एक बार मोटर का वायरिंग चेंज करना ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। फ्रीक्वेंसी को चेंज करने में भी एक डिमेरिट हो जाता है, जिसके लिए वीवाईएफ कंट्रोल का हम लोग यूज़ करते हैं। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ओके? नहीं, नहीं, डायरेक्टली नहीं, इनवर्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ओके? तो फाई अगर चेंज होगा, फाई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टॉर्क के साथ। अगर एफ हम लोग कम ज़्यादा कर देंगे, तो फाई जो होता है, मतलब फाई मतलब मोटर फ्लक्स जो होता है ज़्यादा घट जाता है। अगर ज़्यादा घट जाएगा तो हम लोग को सेम टॉर्क नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अ, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मोटर को
वीवाईएफ मोड में चलाते हैं। इस वजह से ही हम लोग वीवाईएफ मोड का यूज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं हम लोग आगे आगे वाला स्लाइड में देखेंगे, ठीक है? तो देखिए, ये है हम लोगों का मोटर का जो रहता है इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें R1 और X1 जो होता है वो स्टेटर पार्ट होता है और X2 R2 जो होता है और R2 डैश जो होता है वो हम लोगों का रोटर पार्ट होता है। ठीक है? अभी देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे मतलब ये वाला लोकेशन पे ये यहाँ पे 1 मिनट आ गया। अगर हम लोग यहाँ पे और यहाँ पे वोल्टेज देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बैक ईएमएफ जो होता है ईबी वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो हम लोग क्या मिलता है जो ईएमएफ का इक्वेशन रहता है वो होता है ईबी इज़ प्रोपोर्शनल टू 4.44 इंटू एफ इंटू 5 इंटू जेड। एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, 5 मीन फ्लक्स एंड जेड मीन्स द नंबर ऑफ ट्रांसफर पोल, ठीक है? अगर ये देखिए यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि वी इन इज़ प्रोपोर्शनल टू 4.44 इंटू एफ इंटू 5 इंटू जेड। तो हम लोग को पहले सोचना पड़ेगा हम लोगों को कौन-सा चीज़ को हम लोग रनिंग कंडीशन में चेंज कर सकते हैं। 4.44 जो कांस्टेंट है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। जेड जो होता है वो डिज़ाइन लेवल एक्सपेक्ट होता है क्योंकि नंबर ऑफ पोल्स पर टर्न कैन आप रनिंग कंडीशन में चेंज करना पॉसिबल तो है बट उतना ईज़ी सॉल्यूशन नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ए फॉर फाइ जो मिलता है उसको ही हम लोग ले लेते हैं फॉर वीवाईएफ कंट्रोल। यहाँ से ही वीवाईएफ कंट्रोल का शुरुआत आया है। ठीक है, तो 4.44 जेड को हम लोग नेगलेक्ट करके हम लोगों को जो मिलता है वो होता है वी इन इज प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू फाइव। इसका मतलब होता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड द फ्लक्स। दैट इसका मतलब वो भी होता है कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो देन और एक इक्वेशन में हम लोगों को देखना पड़ता है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू फाइव। इसका मतलब होता है अगर फाइव कम हो गया तो टॉर्क भी कम हो सकता है, जो टॉर्क भी कम हो जाएगा। अगर फाइव ज़्यादा हो जाएगा तो टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग को एक्चुअली वीएफडी में टॉर्क सेम रख के ड्राइव का जो फ्रीक्वेंसी है उसको मतलब ड्राइव का जो स्पीड है उसको कम ज़्यादा करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी के साथ वोल्टेज को भी चेंज करते हैं ताकि फाई का जो रेशियो मतलब फ्लक्स का जो रेशियो रहे वो सेम रहे। सपोज पकड़ लीजिए आपको एक 1400 मोटर का आरपीएम को 1400 मोटर आरपीएम वाला मोटर को 700 में चलाना है तो उसका क्या करना है आपको फ्रीक्वेंसी भी हाफ करना है और वोल्टेज भी हाफ करना है। उसके हिसाब से क्या होगा कि आपका फाई जो होगा मतलब फ्लक्स जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा तो टॉर्क में कोई वेरिएशंस नहीं आएगा। जो वेरिएशंस आएगा स्पीड में आएगा। इस तरीके से हम लोग वीवाईएफ को कंट्रोल करते हैं। क्यों हम लोग वीवाई कंट्रोल करते हैं आप इससे समझ गए हैं क्यों वीवाईएफ कंट्रोल करना ज़रूरी होता है क्योंकि हम लोग का फ्लक्स जो है वो फ्लक्स का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट रखना पड़ता है कि नहीं तो टॉर्क हम लोग का घट जाएगा। तो ये 2 इक्वेशन को देख के आप लोग समझ चुके होंगे क्यों हम लोग वीवाईएफ कंट्रोल बोलते हैं, व्हाट इज़ वीवाईएफ कंट्रोल, क्यों वीवाईएफ कंट्रोल इतना ज़रूरी है। तो ये देख के आप लोग को समझ आ गया होगा कि वीवाईएफ हम लोग क्यों कंट्रोल करते हैं, ठीक है? तो देखिए मॉडर्न जो ड्राइव रहता है, उसमें हम लोगों को ये 3 तरीके का सेगमेंट दिख जाता है। जो पहला होता है वो रेक्टिफायर, सेकंड वाला जो पार्ट रहता है वो रहता है फ़िल्टर एंड थर्ड वाला जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टर एंड कन्वर्टर। पावर यूनिट में यही तीनों मॉड्यूल रहता है, जिसको हम लोग कंट्रोल करते हैं कंट्रोल यूनिट के थ्रू। तो हम लोग क्या करते हैं पहले 3 फेज़ इनपुट सप्लाई इधर देते हैं, जो कि 3 फेज़ इनपुट साइनसॉइडल वेव होता है, वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं ड्राइव का रेक्टिफायर सेक्शन में टू रेक्टिफाई उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक पल्सेटिंग डीसी में, ठीक है? वो रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर कंट्रोल्ड वे में उसको डीसी में प्रोड्यूस करता है कि हमको कितना एंगल में उसको कंट्रोल करना है या नहीं करना है, वो डिसाइड करता है रेक्टिफायर। देन ये जो ब्लैक लाइन आपको दिख रहा है, ये ब्लैक लाइन होता है आफ्टर रेक्टिफायर मतलब रेक्टिफायर के बाद हम लोग के ब्लैक लाइन वाला जो पल्सेटिंग डीसी है, वो हमको मिल जाता है। तो इस पल्सेटिंग डीसी को हम लोगों को अगर स्ट्रेट लाइन डीसी बनाना होता है, देन हम लोग क्या करते हैं, ये स्ट्रेट लाइन डीसी बनाने के लिए हम लोग फ़िल्टर यूज़ करते हैं। तो ये फ़िल्टर सेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वो डीसी जो मिलता है हम लोगों को
हम लोग को जो डीसी मिलता है पल्सेटिंग डीसी, उसको हम एक स्ट्रेट लाइन देने की कोशिश करते हैं। मतलब कोई भी फिल्टर प्रॉपर तो नहीं कर सकता है, उसमें रिपिल थोड़ा सा रहता है, बट वो रिपिल चलता है, कोई इशू नहीं होता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो आफ्टर वो रिपिल डीसी और स्ट्रेट लाइन डीसी हम लोग को मिलने के बाद, कांस्टेंट डीसी मिलने के बाद, हम लोग क्या करते हैं, उसको इन्वर्टर या कन्वर्टर में पुश कर देते हैं। उस इन्वर्टर को कन्वर्टर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट के जरिए हम लोग कंट्रोल करते हैं कि उसको कितना ऑन करके, मतलब आईजीबीटी को कितना ऑन करके कितना टाइम में उसको क्या वोल्टेज प्रोवाइड करना है, ताकि वो प्रॉपर वेरिएबल वोल्टेज और कंट्रोल कर सकते हैं। और वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो होता है वो हम लोग कंट्रोल करते हैं सेट पॉइंट के थ्रू। अगर सेट पॉइंट के थ्रू हम लोग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं, तो उसके कंट्रोलिंग के बाद हम लोग को पीडब्ल्यूएम वाला आउटपुट मिलता है। ये वाला नहीं, साइनसॉइडल वाला नहीं मिलता है। एक्चुअली जो स्क्वायर वेव आपको दिख रहा है, ये स्क्वायर वेव वाला जो आउटपुट रहता है हम लोग को मिलता है। तो ये स्क्वायर वेव वाला आउटपुट हम लोग को मिल जाता है। ये देखिए, पहले जो शुरू होता है, जहाँ पे साइनसॉइडल का शुरू हुआ है, वहाँ पे जो स्क्वायर का है वो थोड़ा विड्थ थोड़ा कम है। मतलब उतना टाइम के लिए उसको आईजीबीटी को ऑन ऑफ, और ज़्यादा मत ज़्यादा विद हुआ है, मतलब उसको ज़्यादा ओपन करके रखना है, तो ऐसे करके हम लोगों को वो वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो आउटपुट वोल्टेज रहता है उसको कंट्रोल करते हैं, और उसको एज अ साइनसॉइडल जो होता है, साइनसॉइडल वेव में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ड्राइव के मतलब वो थ्री फेज आउटपुट पर ऐसे साइनसॉइडल ही निकलता है। ये स्क्वायर वेव जो दिखता है आपको, मतलब इक्वल है ये साइनसॉइडल वेव के लिए, ये दिखाया गया है ये वाला जो एनिमेशन है उसमें। तो कैसे हम लोग ड्राइव को कंट्रोल करते हैं, पहले रेक्टिफायर सेक्शन से आपका डीसी आया, उसके बाद फिल्टर गया, फिल्टर के बाद उसको फिल्टरिंग होने के बाद देखिए स्ट्रेट लाइन हो गया है। ये देखिए फिल्टर होने के पहले जो है वो पल्सेटिंग डीसी था। ठीक है, उसके बाद इस S1 S3 मतलब ये होता है आईजीबीटी, इसको स्विचिंग करके हम लोग उसको पीडब्ल्यूएम सिग्नल वाला थ्री फेस आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर ये जो कर्व है रेड वाला जो है, ये इमेजिनरी समझ लीजिए, और ये जो नील वाला है ये एक्चुअली आउटपुट में निकलता है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज बढ़ने के लिए थोड़ा ये जो ये इसका विड्थ बढ़ा है, ठीक है, इतना टाइम ऑन किया है उसको आईजीबीटी को, उसके बाद फिर थोड़ा स्टेबल हो गया है, फिर आईजीबीटी को ओपन करके और थोड़ा बढ़ा है, फिर और थोड़ा बढ़ने के लिए और थोड़ा विड्थ को मतलब एक्सटेंड किया है। तो इस तरीके से वो एक्चुअली काम करता है। इस तरीके से वो एक्चुअली काम करता है, ठीक है। बट एक चीज है, इस पल्सेटिंग जो नेचर होता है, मतलब पीडब्ल्यूएम सिग्नल में करंट का जो नेचर होता है वो ऐसा रहता है, ठीक है। बहुत सारा रिपल रहता है उस करंट में। तो ये करंट को झेलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हेवी ड्यूटी मोटर होता है, डिजाइनिंग एक्सपेक्ट में बोलते हैं ड्राइव ड्यूटी मोटर। ठीक है, तो ड्राइव में अगर कोई मोटर यूज हो रहा है, तो देखेंगे कि हम लोग स्टैंडर्ड कंपनी का कुछ ड्राइव लेते हैं जिसमें लिखा होता है ड्राइव ड्यूटी मोटर। तो उसमें क्या होता है, ये जो रिपिल वाला जो सेक्शन है, ये झेलने के लिए वो मोटर में क्षमता दिया जाता है, उसको डिजाइन किया गया है उसकी तरह। तो वो उस मोटर को चलने में कोई दिक्कत नहीं होता। देखेंगे अगर नॉर्मल कहीं से अगर कोई मोटर रिवाइंडिंग हो गया है, क्योंकि हमारे इधर ज़्यादातर मोटर रिवाइंडिंग होता है रिपेयर शॉप में, तो वो वाला मोटर ड्राइव में लगाने के बाद वो थोड़ा दिन के बाद, थोड़ा दिन मतलब 2-3 साल के बाद, तो 2-3 भी बहुत कम होता है, हाँ, इंडस्ट्री मोटर्स के लिए एक एक मोटर 10 साल 15 साल तक चल जाता है। तो तो वो ड्राइव में अगर लगाएंगे तो थोड़ा 1-2 साल के बाद वो डैमेज हो जाता है या फिर जल जाता है कोई एक फेस। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ड्राइव ड्यूटी मोटर जो होता है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह के एप्लीकेशंस के लिए। ड्राइव में जो कंपोनेंट यूज किया जाता है इन मॉडर्न इलेक्ट्रिक ड्राइव्स में, तो वो होता है थायरिस्टर, आईजीबीटी, आईजीसीटी, जीटीओ एंड डायोड्स। जीटीओ आजकल के ज़माने में बहुत अच्छे तरीके से यूज होता है, क्योंकि उसका जो टर्न ऑफ है, गेट टर्न ऑफ जो होता है, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर जो होता है, उसका गेट टर्न ऑफ थोड़ा कंट्रोल्ड है। जो थायरिस्टर या वो रहता था, थायरिस्टर सीआर जो होता है, उसका गेट टर्न ऑफ थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उसके वजह से आजकल के ज़माने में जीटीओ यूज़ किया जाता है। उसका गेट टर्न अप जो होता है वो बहुत स्मूथ होता है, इसके वजह से हम लोग आजकल के ज़माने में जीटीओ यूज़ करते हैं। ये होता है एक थायरिस्टर ब्रिज। हम लोग डायरेक्ट थायरिस्टर नहीं यूज़ करते, डायरेक्टर जो थायरिस्टर ब्रिज होता है वो इस्तेमाल होता है ड्राइव्स में। और ये होता है जीटीओ, गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर्स, ठीक है।
And at last, not the least, the system which control the motions of the electric machines are known as electric drives. जो सिस्टम होता है जो कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिकल मोशंस को और कंट्रोल को इलेक्ट्रिकल मशीन्स को, उसको ड्राइव हम लोग कहते हैं। थैंक यू फॉर ऑल। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो हम लोग का चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करने का मत भूलिएगा। तो थैंक यू, नाइस डे, गुड बाय।